कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतना बुरा भला कह दिया मैंने आपको, जरा भी बुरा नहीं लगता? थप्पड़ मारने का मन नहीं करता मुझे? मारिए ना थप्पड़। उठिए ना दादी अभी प्लीज। ठीक है, नहीं उठेंगी ना, मत उठिए। अगर बुरा नहीं लगा तो मुझे भी बुरा नहीं लगा, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे भी नहीं कोई बात करनी है आपसे। आप यही चाहती थी ना कि मैं और राहत साहब मैं और अब्बू फिर से एक हो जाए तो वैसा ही रिश्ते निभाए जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है। तो लीजिए। सॉरी अब्बू, गलती मेरी थी बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। देखिए दादी अम्मी, मैं और अब्बू एक हो गए और अब्बू ने मुझे माफ भी कर दिया। कुछ तो कहिए। अरे दुआ दीजिए हम दोनों को। यही तो अब चाहती थी ना, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे लगता है कि आपकी आवाज सुना है, हादसा हो गया। भाई हौसला रखिए, जो काम दवाएं और दुआएं नहीं कर पाई वो काम भैरव गजल का निकाह कर देगा। एक बार बस भैरव गजल का निकाह हो जाए तो देखना। अम्मी, वैसे तुम आपके लिए दवा लेकर आई हूँ। तुमने क्यों जहमत ली? मैं खुद ले लेती ना बेटा। घर की कश्मकश में मैं अपनी दवाई लेना अक्सर भूल जाती हूँ। आप ऐसे ही भूल जाया कीजिए, आपकी बेटी है ना याद दिलाने के लिए। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। मैं कबूल करती हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। जिस तरह दवा पिलाई है उसी तरह एक दिन जहर पिलाऊंगी तुझे, वो जहर जो तुझे धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारेगा। मुझे सुकून मिलेगा और तुझे तेरे गुनाहों की सजा। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोई परेशानी है? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इन प्यारी निगाहों में मुझे फिक्र के छाले क्यों दिखाई दे रहे? बोलो। अच्छा चलो मैं बोलती हूँ। अपने लड़कपन में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, किसी से कुछ नहीं बोलती थी, अपने दिल की बात दिल में ही दबाए रखती थी। सिवाय मेरी अम्मी के, वो मेरी राजदार थी, उनसे मैंने कभी कुछ नहीं छिपाया। क्या हुआ बेटा? अम्मी मैं थक चुकी हूँ। जब से इस घर में आई हूँ इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये घर है कि मुझे कबूल ही नहीं करता। अम्मी, अम्मी कब होगी ये कोशिश मेरी कामयाब? ऐसी बातें क्यों करती हो तुम?
इस घर ने, मैंने तुम्हें कबूल किया है। नहीं अम्मी नहीं, हर दिन मुझे गैर होने का एहसास दिलाया जाता है और किसी और से क्या शिकायत करूं। मेरी अपनी दोस्त दुआ हर वक्त मुझे शक की निगाहों से देखती है अम्मी। हमेशा हमेशा मुझे भला बुरा कहती है। अम्मी अम्मी मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? अम्मी ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? बस गलत फहमियों का जाल है। मैं दुआ को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप इशारे में जवाब देती रहिए और मैं सब समझ जाऊंगी। मैं आपसे सवाल पूछूंगी और अगर उसका जवाब हाँ है तो आप एक बार पलक झपकाइएगा और अगर ना है तो 2 बार। आप समझ गई ना दादी अम्मी? माशाअल्लाह दादी अम्मी। अब बताइए, जब ये हादसा हुआ तो आप सीढ़ियों से ऊपर गई थी? ये तो समझ आ गया कि आप ऊपर गई थी, पर आप क्यों गई थी? आप किसी से मिलने गई थी? आप गजल से मिलने गई थी? नहीं तो फिर आप मुझसे मिलने ऊपर आई थी? मुझसे भी मिलने नहीं आई थी, तो फिर आप ऊपर आई क्यों थी? आप सबूत इकट्ठा करने ऊपर आई थी? समझ गई दादी अम्मी। और उसके बाद आप खुफिया कमरे में गई थी और जब आप खुफिया कमरे में गई तो वहां मेरी जगह गजल थी। दादी अम्मी, मैं ये तो नहीं जानती कि आपके और गजल के बीच में क्या हुआ था, पर क्या गजल ने आपको धक्का दिया था? इन्हें कुछ चाहिए होता है ना तो ये एक बार पलक झपकाती हैं तो मैं समझ जाती हूँ इनका हाँ है, और जब इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, ना कहना होता है, तो इनकी पलकें 2 बार लड़ती हैं ऐसे। दादी अम्मी आप घबराइए मत, सब ठीक है। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब मुझे बताइए कि क्या हुआ था? क्या गजल ने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया? की ज़बान बंद हो गई, लेकिन दिमाग और आंखें अभी भी चल रही हैं। बगैर पुलिस ने सब कुछ बता दिया। उस गजल में जरा भी इंसानियत नहीं बची। उसने आपकी जान लेने की कोशिश की, आपको सीढ़ी से धक्का दे दिया। अल्लाह उससे कभी कुछ नहीं रखेंगे, कभी नहीं। आप मत रोइए दादी अम्मी, मत रोइए। आपके एक एक आंसू का हिसाब उसे चुकाना पड़ेगा। वो अपने किए से भाग नहीं सकती। उसका शैतानी खेल अब खत्म। अब उसे इस घर से जाना ही होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हैदर को हासिल करके रहूंगी। उसका हर मंसूबा, हर तरकीब को मैं आग लगा दूंगी। मैं सबको उसकी सच्चाई बता दूंगी। फिर इस घर का हर एक इंसान, रूहान, कायनात, नूर, हैदर, सब उस पर थूकेंगे। अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करती हूँ। मैं अभी सबको बुलाती हूँ और सबको सच बताती हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
नहीं, वैसा नहीं होने दूंगी। आप बस तैयार रहिए, सबको सच बताने के लिए तैयार रहिए। अम्मी, अब्बू, हैदर, रूहान, सब जल्दी आइए। दादी अम्मी लगता है सब सो गए हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाके सबको बुला के लाती हूँ। बस आप उस मक्कार लड़की की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आई। फिल्म का सामी, उस सामी गाने पे तो बहुत अच्छा डांस भी करती है दादी अम्मी। इसका मतलब दुआ जो कह रही है वो सच है। अम्मी इशारे से सही जवाब दे रही हैं। दादी अम्मी, आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, आपको सीढ़ियों से धक्का किसने दिया था? नूर ने? कायनात ने? मैंने? या गजल ने? क्यों गजल पे इल्जाम लगा रही हैं आप? क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? ये घर बच रहा है, तुम्हारी जिंदगी बच रही है। इस लड़की ने सबकी आंखों पर जज्बात की पट्टी बांध रखी है। इस लड़की का सच सबके सामने ला कर रहूंगी। दादी अम्मी, इशारा कीजिए, बता दीजिए कि गजल ने आपको सीढ़ियों से धक्का देके मारने की कोशिश की थी। दादी अम्मी, मेरी इज्जत, रूहान की जिंदगी और इस घर की आबरू सब आपके एक इशारे पर टिकी हुई है। आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? बोलिए दादी अम्मी, इशारा कीजिए। अम्मी बताइए ना, क्या गजल नहीं आपको धक्का मारा था? दादी अम्मी को मेरा सवाल शायद समझ नहीं आया। मैं एक बार फिर से माशाल्लाह, बुढ़िया ने तो मुंह ही फेर लिया। गजल के खिलाफ बोलने का इरादा कैसे छोड़ दिया? दादी अम्मी, आप मुझसे प्यार करती हैं ना? दादी अम्मी, आपको सीढ़ियों से धक्का देके गजल ने जान से मारने की कोशिश की ना? दादी अम्मी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? मुझे लगता है दादी अम्मी को किसी ने धमकाया है। जरूर गजल ने धमकाया होगा। क्या किया तुमने दादी अम्मी के साथ?
क्या धमकी दी है? हाँ दादी अम्मी, अगर आज आप इसकी धमकियों में आ गई ना, तो इस घर को कोई नहीं बचा पाएगा। अब सबको सच बता दीजिए। इससे पहले बुढ़िया पलक झपकाए मुझे कुछ करना होगा। दादी अम्मी, दादी अम्मी, आपने देखा दुआ मुझ पर कितना झूठा इल्जाम लगा रही है। अगर दुआ की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो आप पलक झपकाइए और बता दीजिए सबको सच। मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ दादी अम्मी। दूर हटो तुम दादी अम्मी से। तुम्हारा साया भी उन पे पड़ता है तो कांप उठती है। और बंद करो अपने आंसुओं से सबको बहकाना। दुआ तुम मुझे चुप। अपनी जुबान से एक लफ्ज मत बोलना। दादी अम्मी, सबको वो बात बताई है जो आपने मुझे पहले बताई थी। बताइए दादी अम्मी, आप जवाब दीजिए। मैं आपके पास हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, बताइए ना। बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा। आधी रात सबको जगा के लाई हो तुम, क्यों? अपना ये ड्रामा दिखाने के लिए? गजल से तुम्हारी क्या दुश्मनी है दुआ? अरे क्यों इसकी जान की दुश्मन बनी हो तुम? मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारा और गजल का कोई पुराना बैर है और अम्मी को बस हथियार बनाकर तुम इस पर वार करना चाहती थी। लेकिन अम्मी तो हमेशा सच ही बोलती है, जो आज किया इन्होंने। अरे जब गजल ने इन्हें धक्का ही नहीं दिया तो फिर ये हाँ कैसे बोल सकती है? मैं सच बोल रही हूँ। अम्मी की कसम। झूठी कसम मत खाओ, तुम दोज़ख में जाओगी। बात का पतंगड़ बनाना तो कोई इससे सीखे। चलिए हम सब चलते हैं, चलिए सब। रुक जाइए सब लोग। कोई कहीं नहीं जाने वाला। क्या दुश्मनी थी आपकी मुझसे और मेरी खुशियों से? ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है। इस औरत को मैं अपना दोस्त मानता था, सीक्रेट लॉकर कहता था। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। अपनी माँ और मोहब्बत की इज्जत करना मैंने आपसे ही सीखा है दर भाई। अगर बड़ी अम्मी और दुआ भाभी के खिलाफ कोई कुछ बोलता तो आप सुन सकते थे? नहीं सुन सकते ना, तो मैं भी नहीं सुन सकता। भाई बेहतर होगा कि आप दुआ भाभी को लेके कमरे में चले जाएं। कुछ भी बके जा रही हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चिल्लाओ मत। बड़े भाई हो ना रूहान के, गलती करे तो इसे डांट सकते हो तुम, जरूरत पड़े तो तमाचा भी मार सकते हो, लेकिन इस वक्त रूहान गलत नहीं है। तुम और तुम्हारी बीवी दोनों गलत हो। लेकिन अम्मी, दुआ भाभी झूठ नहीं बोल रही है, वो सच कह रही है। मैंने खुद देखा है अम्मी। तुम ही बची थी इस तमाशे को बढ़ावा देने के लिए। बस अब कोई बहस नहीं होगी। अब जाओ सब लोग
निकलो यहाँ से। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप बात समझ। कहा है दू, कोई बहस नहीं चाहिए, साफ अल्फाजों में कहा। बस खत्म करो ये बात। अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में चले जाओ तुम। मुझे पूरा यकीन है कि गजल ने ही दादी अम्मी के साथ कुछ किया है, पर क्या? और इनकी नींदें क्या? तुम्हारी नींदें भी तो उड़ गई होगी ना? तुम सोच सोच के परेशान होगी कि तुम्हारी प्यारी दादी अम्मी ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया, इन्होंने झूठ क्यों बोला। खुदा खैर करे। हैरान तो मैं भी हो गई थी गजल, अम्मी ने झूठ कैसे बोल दिया? बताऊंगी बताऊंगी, सब बताऊंगी। बेचारी दुआ भी बहुत परेशान है। इसे भी तो राज बताना है कि प्यारी दादी अम्मी मेरे हक में कैसे हो गई। इसी मत बताना, ये फिर जाके सबको बता देगी। नहीं बता पाएगी किसी को, क्योंकि मैं इसे ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां पर ना कोई कुछ सुन सकता है और ना ही कोई कुछ बोल सकता है। खुदा हाफिज दुआ। क्या हुआ, डर गई? मौत को करीब से देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं मेरी जान। तुम बुरी हो मालूम था, मक्कार हो ये भी पता था, पर तुम इतनी गिरी हुई हो ये आज पता लग गया। तुम मेरे बारे में जितना बुरा सोचती हो ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा हूं। मेहमानी खानदान से हूं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों ईमानदारी से निभाती। चलाओ गोली। लग रहा है? क्या लगा तुझे? मैं तुझे मार दूंगी? नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगी, मैं तेरे पोते रूहान को मारूंगी, और वो भी तेरी आंखों के सामने। तड़प तड़प
कर मर जाएगा और तू बेचारी लाचार बेबस कुछ नहीं कर पाएगी। उसके बाद मारूंगी मैं तुम्हारे प्यारे बेटे राहत साहब को, और फिर मारूंगी मैं तेरी प्यारी चहीती दुआ को, वो दुआ जिसने मुझसे मेरे हैदर को छीन लिया। उसे तो जिंदा रहने का हक ही नहीं है। क्यों रो रही है? अरे अपने आंसू इन जनाजों के लिए बचा के रख, क्योंकि इन जनाजों के लिए ना तेरे पास आंसू बचेंगे और ना फरियाद करने के लिए आवाज रहेगी। कैसे करेगी तू 3-3 सदमे बर्दाश्त? बुढ़िया, मेरी धमकी को खोखली मत समझना। मुझे अख्तर खानदान को कब्रिस्तान पहुंचाने में जरा सी भी झिझक नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरे खानदान की वजह से। और इस सब के बाद हैदर ने मुझे नहीं अपनाया तो मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर उसकी बीवी बनके नहीं रह सकती, उसकी बेवा बनके रहूंगी। दुआ, क्या हुआ है? बोलो, क्या हुआ अम्मी को? आप सब मेरे साथ चलिए। क्या कह रही हो? हुआ क्या है अम्मी को? या अल्लाह, हे बुढ़िया, अगर तूने मेरे खिलाफ पलक झपकाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और आपकी गैरत तो कब की खुदकुशी कर चुकी है। वक्त निकाल के उस पे फातिया पढ़ लीजिए। ये सब जानते हुए भी कि गजल का इरादा क्या है, फिर भी उसे अनदेखा कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये दम रूहान की मोहब्बत के भर रही है, लेकिन इसकी जलील आंखें हैदर पे हैं। कितनी बेगैरत हैं आप कि आपको जरा शर्म नहीं आ रही। इस लड़की के साथ अपने इकलौते बेटे का निकाह कराना चाहती हैं। सोच के देखिए, रूहान को जब असलियत का पता चलेगा तब आप अपना बेटा खो देंगी। आपको शायद अपने बेटे से हमदर्दी नहीं होगी, इसीलिए देती रहिए इसका साथ। लेकिन मुझे मेरे शौहर, मेरे हैदर से बेहद मोहब्बत है, और मैं इसका साया अपने शौहर पे पड़ने भी नहीं दूंगी। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। निकाह मेरा रूहान के साथ होगा, लेकिन जोड़ा मैं हैदर के नाम का पहनूंगी। दूल्हा रूहान बनेगा, लेकिन सुहाग रात मैं तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारे बिस्तर पर मनाऊंगी। ये मेरा वादा है। तुम्हारी सुहाग की सेज पर फूल की जगह अंगारे होंगे, और ये मेरा वादा है। क्या बदतमीजी है दुआ? हर इंसान को उसके गुनाहों की सजा मिलके रहती है, और आज तुम्हारे गुनाहों का हिसाब होगा। पहला बड़ा गुनाह जो तुमने दादी अम्मी के साथ किया। बुजुर्गों के साथ बदसलूकी करने वाले को कभी बख्शीश नहीं मिलती, और तुमने दादी अम्मी को जान से मारने की कोशिश की। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, और ना ही मैं।
कैसे हुई दुआ? चिल्लाओ मत। ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं तुम्हें दे के रहूंगी। तो मेरे अब्बू की छड़ी पीछे हो। ये छड़ी तुम्हारे अब्बू की आखिरी निशानी है ना? काश उन्होंने तुम्हारे बचपन में इसका इस्तेमाल कर लिया होता। तुम जैसी जलील सोच रखने वाली मक्कार लड़की का वजूद ही नहीं होता। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ये मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाने के लिए, ये अम्मी को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाने के लिए, ये रूहान के दिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए, और ये अल्ताफ को बदनाम करने के लिए, ये दादी अम्मी के ऊपर जुल्म करने के लिए, और ये हैदर को बुरी नजर से देखने के लिए। अम्मी, आज तुम्हें ये वही दुआ है क्या? ये मेरी दुआ है? तो किसी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, हाथ उठाना तो दूर की बात। तो फिर आज क्या हो गया तुम्हें दुआ? आज ये सब ड्रामा किया तुमने? मुझे तो अपनी आंखों से यकीन नहीं हो रहा है। क्या ये वही दुआ है जिसपे हम सबको नाज था? मुझे भी हैरानी हो रही है हैदर कि आप सबको आज मुझ पे नाज होना चाहिए था। पता नहीं क्यों सबको मैं ही गलत लग रही हूँ। आप क्यों नहीं देख पा रहे? मैं ये सब सिर्फ घर को बचाने के लिए कर रही हूँ। क्यों इससे सब हमदर्दी जता रहे हैं? और अगर आज इस सांप को नहीं कुचला तो ये आप सबको ऐसा डसेगी कि कोई पानी मांगने लायक तक नहीं रहेगा। जहर का तोड़ सिर्फ यही है, इसे मार मार के घर से बाहर निकालना होगा। ये बदजात और घटिया लड़की है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। या अल्लाह, बस। बस करो दुआ। हट जाइए अम्मी। तुम पीछे हटो। अम्मी आज अगर तुमने हाथ उठाया ना तो खुदा की कसम मेरा भी हाथ उठ जाएगा तुम पर। अम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं? आपकी आंखों पे से चालाकी की पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप देख नहीं पा रही हैं। अगर आपको मेरी बात नहीं समझनी तो कोई बात नहीं, पर एक बार गजर की तरह नहीं दुआ की तरह सोचिए। मैं सिर्फ इस घर को बचाना चाहती हूँ। आप समझ नहीं रही हैं। आप लोगों की आड़ में ये घर की बुनियाद हिला रही है। अरे कौन से बुनियाद की बात कर रही हैं भाभी? आपने बोला था गजल ने दादी को धक्का दिया, झूठ बोला आपने। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों को सच जानना है ना, तो मैं बताती हूँ। इसने दादी अम्मी को पिस्तौल से डराया था। भाभी का हाथ कैसे उठा? बस बस बंद करो तुम सब लोग। अल्लाह का वास्ता है, ये तमाशा बंद करो। दुआ, क्या कर रही हो तुम? दो भाइयों के बीच में तलवारें निकलवा दी तुमने। झूठ और फरेब की इंतहा कर दी है तुमने। आखिर चाहती क्या हो तुम? इस घर का बंटवारा हो जाए। यकीन नहीं आ रहा दुआ मुझे कि तुम गजल से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस खानदान के दो टुकड़े भी कर सकती हो। शर्म से सर झुका दिया है तुमने मेरा। चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से।
अम्मी आप मुझे अपनी नजरों से दूर करना चाहती हैं। आप चाहती है मैं चली जाऊं। अगर मैं इस घर से चली गई ना तो आप इस घर के खंडरों पे रो रही होंगी। क्या हो गया बेटा? उठ जा। क्या हुआ? मैं आप सबको एक राज बताना चाहती हूँ। कैसा राज? क्या हुआ? आप सबको ये जान के बहुत दुख होगा, लेकिन दुआ जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है। मैंने ही दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दिया। और फिर इस राज को छुपाने के लिए मैंने दादी अम्मी को धमकाया। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। यही चाहती थी ना तुम दुआ? हो गई तुम्हें तसल्ली? कर लिया मैंने अपना गुनाह कबूल। हाँ, मैं हूं इस खानदान की गुनहगार। मगर एक बार इस जुर्म की सजा देने से पहले बस एक बार सोचिए कि जिस घर में मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली अम्मी मिली, जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला रूहान मिला, सबसे अच्छा और भरोसे के काबिल दोस्त हैदर मिला, जिस घर ने मुझे पनाह दी, जिन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी इतनी मदद की, उन लोगों के साथ मैं बुरा कैसे कर सकती हूँ? उन्हें मैं बर्बाद क्यों करूंगी? क्या कोई मुझे इस बात की वजह बता सकता है? वजह है, और बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि अम्मी ने तुम्हारी अम्मी को दुआ। क्या बोल रही हो तुम? तुम बोलो दुआ। जो कहना चाहती हो पूरी तरह बोलो, अब मैं भी सुनना चाहता हूं। ये राज मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ दुआ, और ध्यान रहे हैदर को इस राज के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बोलो दुआ, आखिर क्या बोलना चाहती हो तुम?
कुछ नहीं बोलना चाह रही है ये बस किसी बहाने गजल को बदनाम करना चाहती है। अम्मी, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरा अंजाम क्या होगा। मुझे बस इस बात की खुशी है कि जो दुआ सुनना चाहती थी वो उसने सुन लिया। मुझे फिर से यतीम कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम दुआ? ऊपर वाले ने इस बेचारी बच्ची के सर पे से उसके बाप का साया छीन लिया और तुमने इसके वालिद की आखिरी निशानी भी छीन ली इससे। नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो दुआ, ये छड़ी तुम्हारे हाथ में थी। मुझ यतीम की बद्दुआ लगेगी तुम्हें। जब मैं इस छड़ी को देखती थी तो मुझे मेरे अब्बू का एहसास होता था। मुझे लगता था कि मेरे अब्बू मेरे पास है। लेकिन तुमने तो वो एहसास भी मुझसे छीन लिया। दुआ, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। अब्बू, अम्मी, आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ अम्मी। अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए। गजल प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज रुक जाओ। नहीं रुहान, मुझे मत रोको। मेरी इज्जत से बढ़कर और मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर मैं और जलील होती रही तो मैं अंदर से मर जाऊंगी। मेरे अम्मी अब्बू तो है नहीं, लेकिन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी वो भी मुझसे छीन ली गई। अब मेरे पास न जीने की वजह है ना ही इस घर में रहने की वजह। मुझे जाने दो रूहान। गजल, गजल, ये चाहते चाहते रुक क्यों गई? अब ये सचमुच घर छोड़ के जा रही है या नए ड्रामे का पहला सीन है? जाने से पहले मैं एक सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच? मेरा नाम मत लेना। जिस गुनाह का इल्जाम दुआ मुझ पर लगा रही है, उसकी गुनहगार वो खुद है।